जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। शीर्षक कुछ इस प्रकार से है कि चीन और पाकिस्तान भारत की जद में, इसरो बढ़ाएगा नाभिक का रेंज। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर यह नाभिक क्या होता है जिसका रेंज कौन बढ़ाने वाला है? तो इसरो। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ न्यूज देख सकते हैं कि किस तरह न्यूज है कि नाभिक की रेंज बढ़ाएगा इसरो। अब जद में कौन आएंगे? चीन और पाकिस्तान। भारतीय जीपीएस नाभिक को आईफोन 15 में शामिल करना यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी गई है, इत्यादि एन कैन प्रकार से कितना जो न्यूज है इन समय जो है सुर्खियां बटोर रही है। अब जो सुर्खियां बटोर ही रही है तो हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये नाभिक क्या होता है। दोस्तों नाभिक का फुल फॉर्म अगर देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विथ इंडियन कंसोलेशन, अर्थात यह भारत का पहला क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसे निर्मित जो किया गया है इसरो के द्वारा किया गया है। ये वही नाभिक है, इसे आप ऐसे समझो कि आप लोग जो मोबाइल में यूज करते हो जीपीएस सिस्टम, कुछ इसी प्रकार से अब भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित जो सिस्टम है जिसका हम लोग लोकेशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उस सिस्टम का नाम है नाभिक। इसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो इसरो के द्वारा। अगर इसके रेंज की बात करें तो ये पूरे भारत के एरिया को तो कवर करता ही है, साथ में आप देखोगे तो भारत के बाहर लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तक इसका रेंज है। अब जो अभी न्यूज सामने आ रहा है कि जो मैंने शुरू में चर्चा किया था कि नाभिक की रेंज बढ़ाएगा इसरो, अर्थात रेंज अब बढ़ा के जो दूरी 1500 किलोमीटर है, अब भारत के बाहर इसकी दूरी 3000 किलोमीटर दूरी बढ़ाने वाली है इसरो। तो अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए दोस्तों कि ये जो नेविगेशन सिस्टम है क्या अभी तक सिर्फ भारत ही ऐसा कर रहा है? जी नहीं दोस्तों, अभी वर्तमान में बात करें तो पूरे दुनिया में अभी तक 4 ग्लोबल सिस्टम है। अगर पहला की बात करें तो ये जो जीपीएस सिस्टम है ये अमेरिका का है, दूसरा है ग्लोनास, ये जो सिस्टम है ये रसिया का है, तीसरा जो ग्लोबल सिस्टम है ये गैलीलियो है, ये पूरे यूरोपियन यूनियन का है, और चौथा जो है ये वेडू जो दिख रहा है ये चाइना का है। अर्थात पूरे विश्व में अभी 4 ग्लोबल सिस्टम है। इसके अतिरिक्त आप बात करो तो 2 और देश हैं, एक भारत हो गया और एक जो हो गया जापान हो गया, जिसका अपना अपना भी नेविगेशन सिस्टम है। और ये नेविगेशन सिस्टम ग्लोबल स्तर पे नहीं है, ये जो है क्षेत्रीय है, रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। ये जो वही इंडिया का जो नाम है जिसे हम लोग कहते हैं नाविक, और वही जो जापान का जो क्षेत्रीय है उसका नाम है QZSS। अब आपके मन में सवाल ये आना चाहिए कि जो हमने अभी चर्चा किया नाविक और एक जो पहला जो है जीपीएस जो अभी वर्तमान में पूरा विश्व यूज कर रहा है, ये दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या है? अर्थात अब हम लोग जीपीएस और नाविक यानी अमेरिका का जीपीएस क्या है और भारत का नाविक क्या है, ये दोनों के मुख्य जो अंतर है उस अंतर को हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें अगर दोस्तों जीपीएस का, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है ये पूरे वर्ल्ड का, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरे विश्व के ये एरिया को कवर करता है और उसका निगरानी रखता है। वही अगर इंडिया की बात करें दोस्तों तो अभी मैंने चर्चा किया था, ये सिर्फ इंडिया के अलावा अगर बाहर जाओगे तो मात्र 1500 किलोमीटर की दूरी को ही ये क्या कर पाता है, तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लोकेशन को पता कर पाता है। इसका उदाहरण आप देख सकते हो कि अमेरिका, इसका उदाहरण आप इस तरह से देखोगे कि अमेरिका का जो जीपीएस सिस्टम है उसका नाम है जीपीएस, ये पूरे वर्ल्ड पर निगरानी रख लेता है, जबकि भारत का जो नाविक सिस्टम है वो मात्र 1500 किलोमीटर के क्षेत्र का ही निगरानी करता है। तो इस तरह से आप जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम के बीच हम लोग अंतर देख लिए। अर्थात इसे आप ये समझ सकते हो कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो वर्तमान में 4 देश के पास है और जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम जो जापान और इंडिया का अपना अपना है, ये दोनों के बीच जो है मुख्य अंतर क्या है। अब यहाँ हम सवाल आता है दोस्तों कि जो नाविक जो भारत बना रहा है, तो भारत के ये नाविक बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, कब इसकी जरूरत हुआ? तो कहानी आप लोग परिचित होंगे 1999 के कारगिल युद्ध से। 1999 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उस समय आप सभी को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तानी के द्वारा बहुत ज्यादा भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठी कर दिया गया था। अब जब घुसपैठी हो रहा था तो भारत जो है अमेरिका से
मदद मांगा था किस चीज के लिए, तो वो अमेरिका से मदद मांगा था कि हमें घुसपैठियों को पता लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, उस घुसपैठिए का लोकेशन का सटीक जानकारी। क्यों? क्योंकि अभी जो हम लोग जिस पे आश्रित है वो जीपीएस सिस्टम है, और ये जीपीएस सिस्टम था अमेरिका का। लेकिन अमेरिका उन दिनों 1999 ईस्वी में हम लोग को लोकेशन देने से क्या कर दिया था, तो मना कर दिया था। तब भारत, देखो आपदा में ही अवसर होता है, आपदा में अवसर। भारत को जब जीपीएस देने से अमेरिका मना कर दिया तो भारत ये ठान लिया कि हम अपना जीपीएस सिस्टम बनाएंगे, और वह जो इसका बनाने की शुरुआत हो जाता है 2006 ईस्वी से। 2006 ईस्वी में इसके निर्माण की शुरुआत किया गया। हालांकि 2011 ईस्वी की बात करें तो इसका प्रोजेक्ट को पूरा कर देना था, लेकिन कुछ देरी हुआ। अब इसका जो अंतिम जो प्रोजेक्ट पूरा हुआ 2018 ईस्वी में आके ये नाविक सिस्टम जो था प्रोजेक्ट क्या हो गया, वो पूरा हो गया, यानी कंप्लीट हो गया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि चलिए ठीक है, भारत का जो अपना जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है वो तो सटीक मतलब अब सही हो गया, इससे भारत को क्या लाभ होगा? तो भारत को आप देखोगे तो दो क्षेत्र में लाभ, एक लाभ मिलेंगे सैन्य क्षेत्र में और एक दूसरा होगा वो आर्थिक लाभ। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सैन्य लाभ, भारत को क्या सैन्य लाभ होगा। दोस्तों सैन्य लाभ के तहत आप देखोगे कि इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि पड़ोसी देश के अंदर, अगर पड़ोसी देश के अंदर अगर कोई दुश्मन है तो उस दुश्मन की गतिविधि पर, यानी कि उसकी गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। तो ये एक तरह से सैन्य लाभ है। दूसरा है कि अगर दुश्मन देश से अगर कोई मिसाइल आ रहा है तो उस मिसाइल को ट्रैक किया जा सकता है। तीसरा है अगर सीमा पर, अगर कोई इस सीमा पर हम लोग यानी कि दुश्मन देश का जो घुसपैठी हो चाहे अन्य कोई भी चीज हो तो हम सीमा पे इसका निगरानी कर सकते हैं। और अगला जो फायदा है कि हम इसका निगरानी जो है समुद्री एरिया में, यानी समुद्र के बाहर, यानी समुद्र के क्षेत्र पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी निगरानी को धीरे धीरे इसको क्या कर सकते हैं, जब इसका रेंज बढ़ जाएगा तो समुद्र क्षेत्र में अपनी निगरानी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। और सबसे मुख्य जो भारत के लिए फायदा होगा, इसको आप वीवीआई समझो कि देखिए दोस्तों, अभी जो वर्तमान में जो सिस्टम चल रही है जीपीएस अमेरिका का, और ग्लोनास चल रही है ये किसका है, रसिया का। अभी भारत के अंदर जो इसकी सुरक्षा एजेंसी है, भारत के अंदर जो भी सुरक्षा एजेंसी है यह अमेरिका तथा रसिया, भाई इसका ये दोनों का अपना अपना सिस्टम है तो इसके द्वारा ही संचालित किया जाएगा। अगर भारत के अंदर दूसरे देशों की सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा संचालित होना ये भारत की रणनीतिक तौर पे भारत के लिए सही नहीं है। अगर भारत के लिए सही नहीं है तो भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम होना जरूरी है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसका क्या है आर्थिक लाभ। अगर आर्थिक लाभ की बात करें दोस्तों तो सबसे पहला आर्थिक लाभ ये मिलेगा कि अभी जो भारत में देख सकते हैं कि देखो IRCTC, जैसे कि रेल के बारे में अगर आपको लोकेशन की जानकारी, सही समय की जानकारी एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है, अगर भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम हो जाएगा तो रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन, यानी कि ट्रेन टाइम का रियल इंफॉर्मेशन मिल पाएगा। आपदा में भी क्या होगा, निगरानी। जैसे आपदा क्या हो सकता है, या तो हमारे बाहर देख अरब सागर हो गया, चाहे बंगाल की खाड़ी, अगर यहाँ से कोई चक्रवात आने वाला है तो उसकी सूचना पहले मिल जाएगी। इसके अलावा अगर तूफान के बारे में जानकारी लेना है तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा क्या होगा कि मछुआरों को पहले ही, अगर कोई आपदा आने वाली है समुद्र में तो इस मछुआरों को पहले ही आगाह कर दिया जाएगा, जिससे मछुआरों क्या होंगे, सचेत हो जाएंगे। और अगर इसका बात करें तो अभी जो शुरू में मैंने चर्चा किया था कि इसके भारत का एक iPhone 15 में इसे शामिल कर लिया गया है, जिससे क्या होगा कि भारतीय स्मार्टफोन को अब जीपीएस की जगह ये नाविक सिस्टम को लॉन्च कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि भारत का मेक इन इंडिया का जो सपना है वो मेक इन इंडिया को क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। तो दोस्तों इससे आप लोग समझ पाए होंगे कि भारत के द्वारा जो नाविक सिस्टम लॉन्च किया गया, इसरो अब इसका रेंज बढ़ाएगा, इसके पीछे का रीजन क्या है इसका लाभ, क्या है इसकी चुनौतियां, खासियत, एक एक करके हम लोगों ने इसके बारे में वीडियो का चर्चा किया। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।